Good morning. Okay, so now let's do this question from pre and post. अच्छा क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक बार पढ़ते हैं. The partner of Sri Enterprises decided to convert the partnership firm into private limited company Shreya Private Limited with effect from 1st January 2008. However, company could be incorporated only on 1st June 2008. मतलब 1 जनवरी से स्टार्ट कर दिया था प्रोसेस, लेकिन इनकॉर्पोरेट हुई 1 जून को. द बिजनेस वाज कंटिन्यूड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एंड द कंसिडरेशन ऑफ 6 लाख वाज सेटल्ड ऑन दैट डेट along with interest of 12% per annum. The company availed loan of rupees 9 lakh at the rate of 10% on 1st June 2008 to pay the purchase concession and for working capital. The company closed its books for the first time on 31st March 2009. ये फर्स्ट टाइम का मतलब है जो पहली बुक्स बनी है वो उन्होंने 15 महीने की बना दी. ध्यान से देखिए, 1 जनवरी है तो 1 जनवरी से 31 मार्च 2009 15 महीने होते हैं. एंड प्रेजेंट यू द फॉलोइंग्स, यानी कि ये जो डिटेल्स दी है हमें ये 15 महीने की दी है. अब यहाँ पर और डिटेल्स पढ़ लें. सेल्स फॉर द जून टू दिसंबर were 2.5 times of average sale, which further increased to 3.5 times of average in January to March. The company recruited additional workforce to expand the business. The salary from July 2008 doubled. The company also acquired additional showrooms at monthly rent from July. You are required to prepare a profit and loss and showing the apportionment of cost and revenue between pre and post incorporation. Also suggest how the pre-incorporation profit are to be dealt with. तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट हैं. इन एडजस्टमेंट के लिए हमें कुछ वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे. प्री एंड पोस्ट के जो 2 वर्किंग नोट होते हैं वो बेसिक हैं, जिन्हें हम टाइम रेशियो और सेल रेशियो कहते हैं. और बाकी के जो वर्किंग नोट्स हैं वो डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चंस में क्या दिया है उसकी बेसिस पर बनेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, एक तो जो कंपनी की स्टार्टिंग है वो 1 जनवरी 2008 से है और पहली जो बुक्स बन रही हैं 31 मार्च 2009 तक की बन रही हैं. जो हमारी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो मिला है हमें 1 जून 2008. तो इसका मतलब है ये पीरियड हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड है और ये पीरियड हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पीरियड है. तो 1 जनवरी से 1 जून तक जो टाइम बस होता है वो 5 मंथ है और यहाँ पर जो टाइम है वो 10 मंथ है. तो पहला जो वर्किंग नोट हमने बनाया वो बनाया टाइम रेशियो का. ठीक है, सो टाइम रेशियो जो हमारा आया वो 5:10 और 1:2 आया. सही है. दूसरा वर्किंग नोट जो हमें बनाना है वो बनाना है सेल रेशियो का. सेल रेशियो थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए इसको जरा ध्यान से समझिएगा. सेल्स के नीचे लिखा है जून से लेकर दिसंबर तक जो सेल्स है वो एवरेज सेल का 2.5 टाइम है. ठीक है, यानी कि ये हमारा 1 जनवरी 2008 से 31 मार्च 2009 है. एक तो इसमें पीरियड है जो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो है हमारा 1 जून 2008. एक यहां पर चेंज आ रहा है 31 दिसंबर 2008 पे.
क्या चेंज आ रहा है? यहां पर जो एवरेज सेल है, अगर इस पीरियड में x है तो इस पीरियड में 2 एंड 2.5x है, तो इस पीरियड में 3.5x है। ये एवरेज मंथली सेल है। ये क्वेश्चन में लिखा है, देखिए, सेल्स फ्रॉम दिस इज 2.5 टाइम ऑफ एवरेज सेल्स, यानी कि मंथली एवरेज सेल जो हमारी है वो यहाँ पर x है, तो यहाँ पर इस पीरियड में 2.5x है, मतलब जून से लेके दिसंबर तक, और फिर 3.5x है। अब मैं मंथ देख लूं, तो मंथ यहाँ पर होते हैं 5, यहाँ पर होते हैं 7 और यहाँ पर होते हैं 3, यानी कि इस पीरियड की जो टोटल सेल होगी वो 5x होगी, ये होगी 17.5x और ये होगी 10.5x। अब आपको पता है कौन सा पीरियड प्री पीरियड है। ये जो पीरियड है ये प्री इनकॉर्पोरेशन है, और ये पूरा पीरियड ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है। तो इसका मतलब है इसकी सेल जो होगी प्री इनकॉर्पोरेशन की वो कितनी होगी 5x, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की सेल होगी 28x। जो सेल रेशियो आया वो कितना आया 5:28। ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है जी। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे पॉइंट में इन्होंने यहां से बोला है कि कंपनी रिक्रूटेड एडिशनल वर्कफोर्स, देखिए लिखा है कंपनी रिक्रूटेड एडिशनल वर्कफोर्स टू एक्सटेंड द बिजनेस, सैलरी फ्रॉम जुलाई 2008 डबल्ड। इसका मतलब पहले जो सैलरी थी वो कम थी, उसके बाद वो सैलरी डबल हो गई, ठीक है। तो सैलरी के लिए हमें अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। देखिए, अब हमारा सैलरी का वर्किंग नोट आ रहा है। 1 जनवरी 2008 से 31 मार्च 2009 जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है वो मिला है मुझे 1 जून 2008 को, और जो सैलरी में चेंज आया है वो आया 1 जुलाई 2008 से। यहां से क्या हो गया था, सैलरी इंक्रीज हो गई थी, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं कि यहां पर मंथली सैलरी x थी, तो इसके बाद वाले पीरियड में कितनी हो गई थी 2x। तो यहां पर भी क्या है x है, क्योंकि सैलरी तो 1 जुलाई से बढ़ी है ना। यस, सो और टाइम कितना है, इसमें है 5 मंथ, इसमें है 1 मंथ, और इसमें कितना है 9 मंथ, ठीक है ना। सो टोटल कितनी होगी, ये 5x और ये x और ये 18x। यस, तो प्री की जो है ये पोस्ट है पूरा, और ये मेरा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है। तो जो सैलरी का रेशियो आएगा वो कितना आएगा 5x is to 19x।
5:19। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा ये पॉइंट। अब चौथा पॉइंट देखें तो यहां पर हमें रेंट के बारे में बताया। रेंट में पढ़ लें क्या है, इन्होंने बोला है कंपनी एक्वायर्ड एडिशनल शोरूम ऑफ मंथली रेंट 10,000। तो रेंट के लिए भी वर्किंग नोट बना लें। पीरियड उसी तरीके से चलेगा, ये 1 जनवरी 2008 है और ये 31 मार्च 2009 है। 1 जुलाई से इन्होंने एक एडिशनल स्पेस ले लिया। सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन कब है? सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन मिला है 1 जून को। तो यहां से एडिशनल रेंट आ गया कितना इस पीरियड में, 10,000 इंटू 9, 90,000 तो हमारा ये एडिशनल रेंट है। ठीक है जी। अब आप टोटल रेंट देख लीजिए कितना है। टोटल रेंट है, आप देख सकते हैं 1,35,000 दिख रहा है आपको। टोटल रेंट ये मेरा है 1,35,000। ये एडिशनल स्पेस का रेंट है। तो ओल्ड स्पेस जो था उसका रेंट कितना होगा? 1,35,000 माइनस 90,000, 45,000। ये एडिशनल जो स्पेस है वो 1 जुलाई से आया ना, तो 45,000 का जो रेंट है वो हमारे प्री और पोस्ट में बढ़ जाएगा। ये प्री है और ये पोस्ट है। प्री में हुए 5 मंथ, पोस्ट में हुए 10 मंथ। तो यानी कि ये हम बांट देंगे टाइम रेशियो में। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। मोस्टली हमारी सारी वर्किंग हो गई है, सिर्फ एक इंटरेस्ट की वर्किंग रह गई जो वेंडर वाले इंटरेस्ट की है, उसको हम लोग थोड़ी देर में करेंगे, बाकी तो कर लें। क्वेश्चन आप समझ गए कैसे होता है। अब सिर्फ ऊपर जो हमने इंटरेस्ट पे किया था उसकी एक वर्किंग रह गई, बाकी हमारा सारा हो गया। सो लेट्स स्टार्ट। हम बनाएंगे एक स्टेटमेंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। हम लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ये हम स्टेटमेंट बना रहे हैं। ठीक है जी। आपको बताया स्टेटमेंट कैसे बनेगी। यहाँ पर हम लिखेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन के, यहाँ पर लिखेंगे हम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन और यहाँ पे लिखेंगे हम जिस बेस पर हम बांट रहे हैं। क्वेश्चन में दिए हमको सेल्स, सेल्स में से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट
या तो डायरेक्ट हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें, और अगर हम डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकालते हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल हमारा सेल रेशियो में बढ़ जाएगा, ये सेल रेशियो में, तो ये भी सेल रेशियो में। अब सेल रेशियो मेरा कितना था, सेल रेशियो था 5:28, याद है कि भूल गए? यस। तो 19,80,000 को 5:28 में बांटो, तो ये आ जाएगी हमारी 3,00,000 और 16,80,000। इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी बांट दो, ये हो गया 1,80,000, 10,08,000। तो ये हमारा आया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी। अब एक एक करके इन खर्चों को हमें बांटना है। डिस्काउंट टू डीलर, ये हमारा ओनली डिपेंडेंट है सेल्स पर, तो लेस डिस्काउंट टू डीलर, ये सेल रेशियो में, लेस दूसरा आइटम क्या है, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर का जो रेम्यूनरेशन होता है ये सिर्फ पोस्ट से रिलेटेड है। फिर तीसरा सैलरी, सैलरीज के लिए मैंने एक सेपरेट वर्किंग नोट बनाया था। ठीक है। फोर्थ है रेंट, रेंट के लिए भी एक हमारा सेपरेट वर्किंग नोट है। फिफ्थ है इंटरेस्ट, इसके लिए भी हमें वर्किंग नोट बनाना है। सिक्स्थ है डेप्रीशिएशन, ये हमारा टाइम रेशियो में बढ़ जाएगा। 7 आपका ऑफिस एक्सपेंसेस, ये हमारा टाइम रेशियो में बढ़ जाएगा। और 8th है सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, ये हमारा सेल्स रेशियो में। 9th प्रीमी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये सिर्फ और सिर्फ पोस्ट में जाएगा। ठीक है जी, ओके। अब जो वैल्यूज हम कर सकते हैं कैलकुलेट, उनको देख लें। प्रीमी एक्सपेंसेस 15,000 है, तो इनको पोस्ट में डाल दीजिए। सेल्स प्रमोशन है 33,000, तो 5:28 में बढ़ जाएंगे। इसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस है हमारे कितने, 1,05,000, तो ये 1:2 में बटेंगे। टाइम रेशियो, डेप्रीशिएशन हमारा 30,000 है, तो ये 1:2 में बढ़ जाएगा। ठीक है। सैलरी हमारी है 90,000, तो सैलरी के लिए हमारा वर्किंग नोट आया था 5:19, 5:19 में बांटेंगे जब इसे, तो ये आएगा 18,750 एंड 71,250। रेंट के लिए हमने अलग से वर्किंग नोट बनाया था, तो रेंट में दो थे, एक तो हमारा था ओल्ड स्पेस और एक था एडिशनल। ठीक है ना। जो ओल्ड स्पेस था वो तो हमारा टाइम रेशियो में बटेगा, और जो एडिशनल रेंट था वो हमारा सीधा सीधा पोस्ट में जाएगा। ठीक है जी।
इसके बाद डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन है 60,000, ये सीधा पोस्ट में जाए। और डिस्काउंट टू डीलर ये सेल्स रेशियो में जाएगा, 46,200 है, 5:28 में बांटेंगे इसे, तो ये आएगा 7,000 एंड 39,200। अब हमें सिर्फ एक इंटरेस्ट का वर्किंग नोट बनाना है, इसके लिए हम समझ लें अच्छी तरह से। देखिए क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन में लोन कितने का लिया है हमने? 9 लाख का। इस 9 लाख में से 6 लाख तो हमने पे किए हैं वेंडर को, ठीक है जी। तो एक वर्किंग नोट बना रहे हैं हम लोग 5th, और ये वर्किंग नोट है हमारा इंटरेस्ट का। टोटल इंटरेस्ट कितना है? टोटल इंटरेस्ट है हाउ मच? 1,05,000, ठीक है जी। तो जो इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, हमने वेंडर को कितना पे किया है? हमने 6 लाख रुपया 12% से और 5 महीने का दिया है, ये हो गया 30,000। ये जो 30,000 है ये इंटरेस्ट हमारा रिप्रेजेंट करता है प्री वाला पीरियड, क्योंकि ये वेंडर को पेमेंट हो रहा है। तो बाकी का जो इंटरेस्ट है वो हमारा पोस्ट पीरियड है। तो ये 30,000 और ये 75,000, ये दो हमारे पोर्शन है। आई होप सो कि अब इसमें कोई भी चीज पेंडिंग नहीं है। कैलकुलेशन करें, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। सो यहां पर नेट प्रॉफिट जब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पर प्रॉफिट में आके लॉस आएगा 750 रुपए का, और यहाँ पे प्रॉफिट आएगा हमारा 1,73,550 का, ठीक है। यहाँ 750 का लॉस है और ये 1,73,550। अब प्री इनकॉर्पोरेशन के जो प्रॉफिट्स होते हैं ये हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में, ये हम जानते हैं। सो प्री इनकॉर्पोरेशन की जो लॉसेस हैं वी कैन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व और टू प्रॉफिट एंड लॉस, कहीं पर भी हम कर सकते हैं। नो, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये नेगेटिव है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ना जाके फिर हम इसे इंटेंजिबल एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं, और उसे कहते हैं हम लोग गुडविल। या तो कैपिटल रिजर्व से कम कर दो अगर कोई आपके पास कैपिटल रिजर्व है, और अगर आपके पास कैपिटल रिजर्व नहीं है तो फिर आप इसे गुडविल में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से समझिएगा, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।